So bonjour mes étudiants, ni hao, howla, assalamu alaikum everyone. So how are you guys? Let us start our topic. Okay, so today's topic is about your daily routine, your everyday life, or you can say your habit. Okay, तो how we pronounce these things. ठीक है, तो वो किस तरह से हम करते हैं, I'll tell you the pronunciation and you need to do just a little work जो कि आपके लिए ही beneficial है. तो करना आपने ये है कि when I'll start my lecture you need to do is you take a paper and pen, and when I'm saying something in French you need to write that in your own language, like in Urdu or in रोमन. ठीक है, जिसमें भी इजी लगता है. आप मेरी बताई हुई प्रोनाउंसिएशंस को जो हम पढ़ेंगे, जो प्रोनाउंस करूँगी, काइंडली आप उनको अगर पेपर पेन लेकर बैठेंगे और उनको अपनी उर्दू में और या रोमन में लिखते जाएंगे उनकी प्रोनाउंसिएशन को, तो बिलीव मी इट विल बी मोर ईजी फॉर यू टू मेमोराइज दिस. होगा ये कि जब आपने याद करना होगा तो आप जस्ट अपने इन दैट केस के अगर मैं आपको नहीं भी बता सकती ऑन दैट डे या आपको कुछ नहीं भी हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो व्हाट यू विल डू, यू कैन ओपन योर नोट्स, यू कैन सी कि आपने किस वर्ड की क्या प्रोनाउंसिएशन की थी एंड बूम, देयर यू गो, आपको सब कुछ याद आ जाएगा. ठीक है, आप वो प्रोनाउंसिएशंस अपनी ही हाथों से लिखी हुई जब देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ओ इसका तो ये मतलब था और ये वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं. सो लेट मी टेल यू क्लियरली टुडे कि जो आज का टॉपिक है इसमें मैं आपसे 3 तरह से क्वेश्चंस कर सकती हूँ. एक ही बात एक ही है लेकिन मैं 3 तरह से पूछ सकती हूँ. पूछना मैंने आपकी रूटीन ही है. ठीक है, लेकिन 3 तरीके से क्वेश्चन कर सकती हूँ. अब वो किस तरह से कर सकती हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू. लाइक आई कैन से le quotidien, ok, écrivez le quotidien, ok, और écrivez ton quotidien, यानी write your everyday's life, okay. And I can say écrivez la routine. ठीक है, अपनी रूटीन के बारे में लिखें. écrivez ton routine, écrivez ta routine, okay, यानी अपनी रूटीन के बारे में लिखें. And the third one is écrivez les habitudes. Écrivez les habitudes. Write your habits. So what do you need to do? We are going to start. मैं पहले हम लोग तो करेंगे एक बेसिक लेवल, ओके, जस्ट बिगिनर लेवल, उस तरह के हम क्वेश्चंस करेंगे. देन we will do the same thing but in a little bit different way. करेंगे ये कि हम एक पैराग्राफ की सूरत में पढ़ेंगे उसे. एंड द थर्ड वन इज़ हम फिर इसी पैरा को पढ़ेंगे पर अगेन अ डिफरेंट वे में. और इससे क्या होगा कि और मोर प्रिसाइसली होगा ये कि 3 दफ़ा रिवाइज़ करने पे आप लोगों को, मतलब 3 दफ़ा हमारे यहाँ पे ही पढ़ लेने से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और काफ़ी चीज़ें शायद याद भी हो जाएंगी. बट द thing is you need to be active, okay, you need to be active and more active in my lesson, okay, in French language lesson, okay. तो करना क्या है कि आपने एक्टिव रहना है और एक्टिवली बैठना है. दैट इज़ व्हाई आई आस्क यू कि एक पेपर पेन पकड़ लें. इससे क्या होगा, जब हम लिखते हैं तो हमारे लिखने से भी हमें काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं. सो लेट अस स्टार्ट. अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड लेट अस स्टार्ट आवर चैलेंज. ओके, सो फर्स्ट वन, je me réveille à 7 heures tous les matins. अब réveil mean to wake up.
Je me réveille, I myself wake up at 7 or 7 o'clock tous les matins, every morning. तो मीनिंग क्या है? Je me réveille, write it down. Je me réveille à 7 heures tous les matins. I wake up at 7 o'clock every morning. अब यहाँ पे क्या चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि जनाब, ये आपको नज़र आ रहा होगा 7 इसका मतलब है, अच्छा, अब जो भी टाइम होगा आपने क्या करना है, इसका मतलब यह है कि आपने कोई भी नंबर लिखना है। जैसा कि एक चीज़ माइंड में सिर्फ रखनी है कि फ्रांस में और कोई भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 24 आवर टाइम फॉलो होता है, ठीक है? तो हमने उस तरीके से इसको करना है, ओके? 24 आवर टाइम के हिसाब से। सो je me réveille à 7 heures करना क्या है, कोई भी टाइम, कोई भी आवर लिखना है, एंड आफ्टर दैट वी विल राइट एज। मीन होता है आवर, सो कंप्लीट नहीं लिखते, का एज लिख लेते हैं आफ्टर नंबर, ठीक है? तो je me réveille à 7 heures tous les matins। अब अगर एक चीज़ अगर यहाँ पे होता कि मैं 7:30 पे उठता हूँ, तो आप क्या करते कि 7 आवर पहले लिखा, अब जो भी आवर है 5 4 3 2 1 7 8 9 वट एवर, जो भी आवर है वो आप आवर लिखेंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू पुट एज, एंड आफ्टर दैट यू विल राइट मिनट्स, लाइक 25 15, जो भी मिनट्स हैं, जिस टाइम पे भी आप उठ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उठी हूँ 6:25 पे, तो आई विल राइट je me réveille à 6:25। अब आपको तो नहीं पता, बट आई विल से दीज वर्ड्स ताकि आपको भी पता चले कि 25 को क्या कहते हैं, क्योंकि अभी हमारा बिगनर लेवल है, तो हम अभी तक काउंटिंग तक नहीं आए हैं। सो कैसे 25 को कहते हैं, लिखना यहाँ पे आपने नंबर ही है, यानी 7 8 25, पर हम जब बोलेंगे तो इसको ऐसे बोलेंगे, je me réveille à 7h30, or sorry, 30 is 30, 7h25, 25 mean 25, 7h यानी 7 hour and 25 25, tous les matins, all the morning, मतलब every day, tous les matins, every day, tous les étudiants, every student, or all the students, okay? So next thing is, okay, उठने के बाद हम क्या करते हैं? Je prends une douche, I take a shower. Je prends, I take une douche, a shower. Okay, je prends, I take une douche, a shower. Je prends une douche, I take a shower. Okay, and then je m'habille, I get dressed. Je m'habille, I get dressed. Okay, je m'habille, I get dressed. Je prends mon petit déjeuner. अब ब्रेकफास्ट को क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट लेते हैं। सो वी je prends, I take my petit déjeuner, little breakfast. Okay, so ब्रेकफास्ट को कहते हैं petit déjeuner, और इफ़ वी वांट टू से जस्ट लंच तो वी विल से déjeuner. लंच क्योंकि थोड़ा हैवी होता है, तो दैट the word is for that is déjeuner. As we do a little breakfast, like बहुत हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करते हैं हम लोग, मैं सबकी बात नहीं करती, कुछ लोग बहुत कम खाते हैं ब्रेकफास्ट में, बहुत कम खाते हैं। सो फॉर दैट, इसलिए इसके साथ लगा है petit, मीन स्मॉल, ठीक है? तो je prends mon petit déjeuner, I take my breakfast, or I have my breakfast. Okay, then je me brosse les dents. Je me brosse les dents, I brush my teeth. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents, I brush my teeth. Brosse
brosse les dents, brush my teeth. Brosse les dents, brush the teeth. But when you say je me, I myself. Brosse les dents, brush the teeth. Okay, so I myself brush the teeth. अब देखेंगे कि ज़्यादातर जो हैं सेंटेंसेस je me से कहे जा रहे हैं, और जहाँ भी कहीं कुछ खाने की या कुछ लेने की बात हो रही है, कुछ करने की बात हो रही है, वहाँ पे यूज़ हो रहा है je prends. ओके, कीप इट इन योर माइंड. जहाँ पे खाने की बात हो रही है या कुछ करने की बात हो रही है, लाइक जैसा कि शावर लेना, इस तरह से कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, वी यूज़ je prends. बट व्हेन वी आर टॉकिंग सिंपली कि मैंने पहले ये किया, मैं ये करता हूँ, फिर उठ के ये करता हूँ, फिर उठ के मैं जॉगिंग पे जाता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके लिए je me यूज़ करते हैं. बहुत एक दो सेंटेंसेस आएंगे जहाँ पे je me यूज़ नहीं होगा. इट इज़ एक्सेप्शनल केसेस. These are exceptional cases actually, so that वो आपको थोड़ा सा ये ट्रिकी चीज़ें होती हैं जो कि माइंड में रखनी होती हैं. ठीक है, तो je me brosse les dents, I brush my teeth. Then je quitte la maison à 7h45. So आ गई बात जहाँ, जैसा कि I told you before कि je quitte la maison à 7h. So टाइम क्या आया है 7:45. तो कैसे लिखा उन्होंने, पहले आवर लिखा, फिर आवर का एज लिखा, एंड देन मिनट्स. That's all. Simple, right? Isn't it? So je quitte la maison à 7h45. I leave the house at 7:45. कितने बजे घर से जाता है, 7:45 से. ठीक है. J'attends le bus pour aller à l'école. I wait for the bus to go to school. J'attends, I wait. Attendre होता है to wait. J'attends, I wait. ऐसे भी attend से बन रहा है like this. Okay, so attend से याद रखिएगा. Attend mean wait करना इसमें फ्रेंच में. J'attends, I wait, और I wait. Attend भी तो, attend is something else, but मेरा कहने का मतलब था कि attend से याद रखिएगा इस वर्ड को, कि इसमें इसका मतलब है क्या करना, वेट करना. सो j'attends, I wait le bus, for the bus, pour aller à l'école, for aller to go à l'école, to the school. Okay, again repeat करूँगी. J'attends le bus pour aller à l'école. I wait for the bus to go to school. Next. Je conduis pour aller au travail. I drive to work. Je conduis pour aller au travail. I drive to work. Je conduis, I drive for aller au travail, to go to work. À midi, in noon or at noon. À midi, at noon. Je déjeune à la cantine. At noon, I have lunch at the cafeteria. Okay, yeah, I take lunch at the cafeteria. I have lunch, yeah, I take lunch, whatever. So, à midi, at noon, je déjeune à la cantine. I have lunch at the cafeteria. Next, je rentre à la maison. Ab rentrer means to return. Je rentre, I return. Je rentre à la maison. I go back home. Je rentre à la maison. अब अगर आप चाहें तो इसके बाद भी टाइम लिख सकते हैं साथ में, जैसा कि कहेंगे je rentre à la maison, और अगेन ए के ए लिखकर ऊपर एक्सेंट like this is already right. तो क्या करना है आपने, je rentre à la maison à, like for example मैं कहूँ कितने बजे वापस आई थी मैं, 6:20 पे, तो how I will write that, I will write je rentre à la maison à 16h, यानी 16 hour, 16h when, 16h when, at 4:20 I came back.
to the home. अब dès que j'arrive, je me lave les matins. So the most important thing is here. सबसे पहले हम लोग घर में कॉमन, इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस ना, कि वैसे भी आजकल क्या चल रहा है घर में, जब हम एंटर होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, पहले रूटीन्स चेंज थी, अब क्या करते हैं हम आजकल, सबसे पहले एंटर होते हैं एंड देन वी वॉश आवर हैंड्स, then we change the clothes and etc. So same practice we are going to do here. क्या dès que j'arrive, as soon as I get home, dès que j'arrive, as soon as I get home, je me lave les mains, I wash my hands. Je me lave les mains, I wash my hands. And then what we do, je prends le goûter, I have a snack. ठीक है, je prends le goûter, I have a snack. Je prends le goûter, I have a snack. Okay, and je fais mes devoirs, I do my homework. Je fais mes devoirs, I do my homework. Je fais, I do mes devoirs, my homework. And girls will say, je prépare le dîner, I prepare dinner. Je prépare le dîner, je prépare le dîner, I prepare dinner. 20h at 8 p.m. 20h at 8 p.m. Je dîne avec ma famille, I dine with my family, or I have dinner with my family. 20h at 8 p.m. Je dîne avec ma famille, I have dinner with my family. Okay, and then je regarde la télé. Télé is a short form of television. Okay, so the full form is télévision, but the short is télé. Je regarde la télé, I watch TV. Like it is the same in French, in English, right? क्या करते हैं हम, टेलीविज़न को टीवी ही बोलते हैं ना, तो सेम इट्स इन इंग्लिश के, सॉरी इन फ्रेंच के, हम टेलीविज़न के क्या बोल रहे हैं, télé, टीवी, सेम. Je regarde, I watch, regarder, to watch, to look at, इसके दो मतलब हैं, regarder, to watch, to look at. और यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉच कर रहा है वो. सो je regarde la télé, I watch TV. And then finally, je me couche à 21h30. Je me couche à 21h30. I go to bed at 9:30. Okay, bye-bye, goodbye, good night. तो गुड नाइट को क्या कहते होंगे, bonne nuit, good night. Je me couche à 21h30. I go to bed at 9:30 p.m. So here it was the good practice, right? I hope आप लोगों ने साथ साथ जो मैंने कहा था वो किया होगा, या अगर वो नहीं किया होगा तो कम से कम मेरे पीछे पीछे ज़रूर रिपीट किया होगा, तो आपको आ जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है, और अब क्या करना है, अब हम एक पैराग्राफ करेंगे. ठीक है, एक छोटा सा पैराग्राफ, उसमें क्या करना है हमने, इट्स अ सिंपल थिंग लाइक, ठीक है, लाइक अ कन्वर्सेशन. तो क्या है, décrivez votre journée, write your day. décrivez votre journée, write your day. So क्या करते हैं आप अपने डे में, you are going to school, okay. So bonjour, क्या थे क्लास में सबसे पहले क्या करते हैं, bonjour, hello, अस्सलाम वालेकुम. these are the practice, right? greeting करते हैं ना हम. तो what is the question? Teacher is saying bonjour tout le monde, hello everyone, bonjour tout le monde, hello everyone. जैसा कि जब मैं आई थी तो अब क्या कहा था, bonjour tout
tous les étudiants, ठीक है। मैंने ये बोला था ना, मैंने कहा था hello every my all students, so यहाँ पे वो कह रही है bonjour tout le monde, hello everyone, and what she is asking, she is saying so it's a question from a student. Madame, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Ma'am, what are we going to do today? So what is he asking? Madame, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? अब आपके लिए मैं स्लो बोल रही हूँ. Madame, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Ma'am, what are we going to do today? So what she will say? Aujourd'hui, Charlotte va décrire sa journée. Charlotte, she's calling her. She said, today Charlotte will describe her day. So Charlotte, aujourd'hui, Charlotte va décrire sa journée. Aujourd'hui, Charlotte va décrire sa journée. Charlotte, oui madame, yes ma'am. कैसे कहते हैं आप? Yes ma'am. So she said, yes ma'am, oui madame. Décrivez votre journée s'il vous plaît. Please describe your day. The teacher is asking her. Décrivez votre journée s'il vous plaît. Please write your day. D'accord madame. Okay ma'am. क्या कहा? D'accord madame. Okay ma'am. क्या करती है सबसे पहले? she start her daily routines life. So let's see what she will say. Okay, chaque jour je me lève tous les matins vers 6h30. She said, every day I get up early in the morning around 6:30 a.m. Chaque jour, कैसे कहा उसने? Chaque jour je me lève tous les matins vers 6h30. Chaque jour, every day, je me lève, I get up early, tous les matins, I get up early in the morning, yani all the morning, yeah, every day, vers around 6h30, 6:30 a.m., right? ठीक है. क्या उसने कहा कि every day I get up early in the morning at 6:30 a.m. and then après cela je me brosse les dents. After that I brush my teeth. क्या करती है उसके बाद वो? She brush her teeth. Après cela je me brosse les dents. Après cela, after that. Après cela, after that, je me brosse les dents. I brush my teeth. Après cela, after that, je vais au parc et je fais des exercices physiques. What she said, after that I go to park and do physical exercise. So क्या कर रही है वो? Exercise कर रही है, right? Après cela, after that, je vais au parc. I go to park et je fais des exercices physiques. Physical exercise करती है फिर वो. And then quand je rentre à la maison, je me lave. When I get home, I take bath. Okay, or I bath. Quand je rentre à la maison, when I get back home, je me lave, I take bath. Je me prépare pour l'école. And I get ready for school. Je me prépare mean I myself get ready. Je me prépare, I ready myself. Je me
prépare pour l'école, for school. Okay, and then what you do? Je prends le petit déjeuner avec ma famille. Je prends le petit déjeuner avec ma famille. I have breakfast with my family. Okay, après ça, क्या करती है वो? Je prends le petit déjeuner avec ma famille. I have breakfast with my family. Puis, je vais à l'école. And then, I go to school. Puis mean then. Puis, this is helping verb, right? Puis, je vais à l'école. And then, I go to school. Okay? Mon cours commence à... mes cours commencent à 8h30 et se terminent à 14h30. क्या कह रही है वो? My class starts at 8:30 and it ends at 2:30 p.m. So what she's saying, mes cours commencent à 8h30 et se terminent à 14h30. So mes cours mean my classes. Commence, start. Commence mean to start. और commence ये होता है start, to start. Commence, start. और terminer होता है to finish, to end. Okay, to finish, to end. Termine. Okay. Mes cours commencent à 8h30 et se terminent à 14h30. और कितने बजे इसकी क्लासेस ख़त्म होती हैं? 2:30 पे. Okay, and then what you do? Après cela, after that, je rentre chez moi en bus. Je rentre chez moi en bus. Or after that, I go home by bus. Après cela, je rentre chez moi en bus. After that, I go home by bus. Okay, and then what you do? Et je déjeune and I have lunch. Je déjeune, I have lunch. Déjeune, as I told you before, déjeune क्या होता है? Lunch, and petit déjeuner is breakfast. So here she is talking about lunch. Et je déjeune, I have lunch. Après le déjeuner, je dors 1 heure. After lunch, I sleep for an hour. Okay. After lunch, I sleep for an hour. क्या कहती है? Après le déjeuner, je dors 1 heure. I sleep for an hour. Okay. À 17h, je sors jouer avec mes amis. Okay? Je sors jouer avec mes amis. At 5 p.m., I go out to play with my friends. À 17h, je sors jouer avec mes amis. I go out to play with my friends. Je rentre à la maison à 18h. Je rentre à la maison à 18h. I get back home at 6 p.m. I get back home at 6 p.m. Je rentre à la maison à 18h at 6 p.m. Ok, ma mère me donne du lait à boire. Ma mère me donne du lait à boire. My mother gives me milk to drink. Ma mère me donne du lait à boire. My mother gives me milk to drink. Après cela, je regarde des émissions de dessins animés. Okay, dessins animés. After that, I watch cartoon show.
Ok. Après cela, je regarde des émissions de dessins animés. I watch cartoon show. Après avoir après avoir regardé la télévision, je fais mes devoirs. After watching television, I do my homework. Après avoir regardé la télévision, je fais mes devoirs. I do my homework. Ok. Je dîne généralement avec ma famille vers 21h. Ok. 20h. Je dîne généralement avec ma famille vers 20h. I usually have dinner with my family around 8 p.m. Je dîne généralement avec ma famille vers 20h. I usually have dinner with my family around 8 p.m. Okay, and then je me couche généralement vers 22h30. I usually go to bed around 10:30. 10:30. Ok. Je me couche généralement. Je me couche généralement vers 22h30. 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 I usually go to bed around 10:30. So, très bien, Charlotte. Very good, Charlotte. It means she's done with his task. She's done with her task. जो उसको टीचर ने बोला था कि just tell me your daily routine. She told her exactly what she want. So she said, très bien, Charlotte. Very good, Charlotte. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you very much. And c'est ça. अब सर आते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ, जिसमें मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताना था. आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल लाइक विद मीनिंग्स एंड देन वी विल मेक अ लिटिल फ्रेज ताकि आपको डीपली समझ आ जाए. सो व्हाट इज़ द थिंग इज़, जैसा कि क्या फर्स्ट हम करते हैं, आई वेक अप. सो वेक अप के लिए क्या है, वर्ब réveiller. Réveiller mean to wake up. Se réveiller, to wake up. Se réveiller, to wake up. Je me réveille à 7h30. अच्छा, यहाँ पे जो मैं चीज़ें आपको बताऊँगी, जो भी सेंटेंसेस बताऊँगी, आई विल टेल यू विद डेट्स, सॉरी विद टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग, ताकि अगर आपको टास्क मिले कि आपने टाइमिंग के साथ करना है या कोई आपसे पूछ लेता है कि विद टाइमिंग आप इसका आंसर करें, तो यू नीड टू डू दिस एग्जैक्टली लाइक दिस. ठीक है, क्या करना है कि आपको भी आता होगा, भी याद किया होगा, देन यू कैन डू इट एनी टाइम. ठीक है, सो se réveiller, to wake up. Je me réveille à 7h30. I wake up at 7:30 a.m. Je me réveille à 7h30. I wake up at 7:30 a.m. Se laver, se lever, se lever, to get up. Se lever, to get up. Se lever, to get up. Je me lève à 20h. Okay, I get up at 8 a.m. Je me lève à 20h. I get up at 8 a.m. So verb is se lever. Se lever means to get up. Je me lève à 8h. 8h at 8 a.m. Se doucher, to shower. Prendre une douche means to have a shower. Se doucher, to shower. Se doucher, to shower. Prendre une douche means to take a shower. To shower, to take a shower, or to have a shower. Prendre une douche, to take a shower, or to have a shower. और verb है doucher mean
to shower. So कैसे यूज़ करेंगे? Après je prends une douche. Then après je prends une douche. I take a shower. Après then je prends une douche. I take a shower. Okay. S'habiller, to get dressed. S'habiller, to get dressed. S'habiller, to get dressed. So ensuite je m'habille, then I get dressed. Ensuite then, après होता है after, or we can say then, or ensuite is also a proper thing for to say then. Okay, s'habiller, to get dressed. And the sentence is ensuite je m'habille, I get dressed. Then I get dressed. Ensuite je m'habille, I get dressed. Se maquiller, is to put makeup. Se maquiller, to put makeup. So how we will use this? Après quoi je m'habille, after which I put my makeup on. Après quoi je m'habille, after which I put my makeup on. Se maquiller, to put makeup on. Se maquiller, to put makeup on. Après quoi je maquille, after which I put my makeup on. Se brosser, les cheveux. Se peigner les cheveux. Se coiffer. अब इनके मतलब क्या हैं? Se brosser les cheveux, se brosser les cheveux, to brush one's hair. Se brosser les cheveux, to brush one's hair. Se peigner les cheveux, to comb one's hair. Se peigner les cheveux, to comb one's hair. Se coiffer, to do one's hair. Se coiffer, to do one's hair. So how we utilize this? हम कह सकते हैं, तब इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं कैसे? Ensuite je me brosse les cheveux, I brush my hair. After that I brush my hair. Or we can say ensuite je me peigne les cheveux, I comb my hair. Ensuite je me peigne les cheveux, I brush my hairs. And then we can say as well, ensuite je me coiffe, I brush my hair, I do my hairs. Okay, ensuite je me coiffe, I do my hairs. Then prendre le petit déjeuner, to have breakfast. Prendre le petit déjeuner, to have breakfast. Prendre le petit déjeuner, to have breakfast. तो सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? Je prends mon petit déjeuner à 8h30. मैं अपना ब्रेकफास्ट कितने बजे करती हूँ? At 8:30. Je prendre, I have mon petit déjeuner, my breakfast à 8h30. At 8:30. I have my breakfast at 8:30. Lire le journal. Lire le journal. Lire means to read. Lire, to read. Le journal, the newspaper. Lire, to read. Le journal, the newspaper. So lire le journal, to read the newspaper. Après je lis le journal, after, and then I read the newspaper. Après je lis le journal, then I read the newspaper. Quitter la maison, to leave the house. Quitter la maison, to leave the house. तो इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? Je quitte la maison pour aller au travail à 9h. Je quitte la maison pour aller au travail à 9h. I leave the house to go to work at 9 a.m. Je quitte la maison pour aller au travail à 9h. I leave the house to go to work at 9 a.m. Aller à l'école, to go to school. Aller à l'école,
to go to school. Je vais à l'école à 9 heures. Je vais à l'école à 9 heures. I go to school at 9 a.m. Je vais à l'école à 9 heures. I go to school at 9 a.m. Ok. Déjeuner. Prendre le repas. Prendre le repas de midi. Déjeuner mean lunch, or prendre le repas de midi mean to have lunch. Prendre mean to take, le repas de meal, a meal of the noon. तो हुआ मतलब मैं आपको वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेट बता रही हूँ. prendre mean to take, le repas meal, the meal, de midi of the noon. तो वो कह रहे हैं कि नून दोपहर के टाइम जो आप खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, लंच. तो इनडायरेक्टली इसका मीनिंग है टू हैव लंच. ओके. je déjeune à, तो कैसे आपने इसका सेंटेंस बनाना है. je déjeune à 12 heures. I have lunch at 12 p.m. or you can say je prendre le repas de midi à 12 heures. ठीक है. फिर नेक्स्ट है boire un café. Mean to drink a cup of coffee. Boire mean to drink, un café, a cup of coffee. Prendre mean to take, un café, a cup of coffee. Or prendre mean to have भी होता है, to take भी होता है. Prendre mean to have a cup of coffee, to have a cup of coffee. Okay. So आपने क्या सेंटेंस बनाना है जी. तो हम इसे दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं. यानी we will say je bois un café. That's all. Or we can say je prendre toujours un café dans l'après-midi. I always have a cup of coffee in the afternoon. Je prendre toujours, always. Toujours mean always. Un café, a cup of coffee dans, in l'après-midi, afternoon. L'après-midi, afternoon. So we can say the same sentence in other words like je bois toujours un café dans l'après-midi. I drink always a cup of coffee in afternoon. Okay. And rentre à la maison, to go back to home. To go back home. Rentre à la maison, to go back home. Je rentre à la maison à 15h30. Je rentre, I go back à la maison, to the home at 15h30, 3:30. Okay, so je rentre à la maison à 15h30. I return or go back to home at 3:30 p.m. Okay, prendre le goûter, to have an afternoon snack. Okay, to have an afternoon snack. Prendre le goûter, to have an afternoon snack. इसका मतलब ये है, goûter mean afternoon snack. Okay, prendre le goûter, to have an afternoon snack. तो कैसे कहेंगे, je prendre le goûter à 16h. I have an afternoon snacks at 4 p.m. Je prendre le goûter à 16h. I have an afternoon snack at 4 p.m. Je fais faire ses devoirs, to do one's homework. Faire ses devoirs, to do one's homework. तो जब आपने कहना है I do my homework, तो कैसे कहेंगे, je fais mes devoirs vers 18h. Je fais mes devoirs vers 18h. I do my homework around 6 p.m. Je fais mes devoirs vers 18h. I do my homework around 6 p.m. And then faire une sieste. Okay, faire une sieste, to have a nap. Faire une sieste, to have a nap. Je fais souvent une sieste en fin d'après-midi. Je fais souvent une sieste en fin d'après-midi. I often have a nap late afternoon.
I often have a nap late afternoon. Faire les courses, to do shopping. Faire les courses, to do the shopping. Je faire les courses tous les jeudis. Tous les jeudis. Je faire les courses tous les jeudis. I do shopping every day, every Thursday. Je faire les courses tous les jeudis. I do the shopping every Thursday. Faire à manger, to make something to eat. Faire à manger, to make something to eat. Faire à manger, to make something to eat. तो कैसे कहेंगे? Je fais à manger à 19h. Je fais à manger, I make something to eat at 19h, 7 p.m. Je fais à manger à 19h. I make something to eat at 7 p.m. Okay, dîner, to have dinner. Dîner, to have dinner. Je dîne à 20h. Je dîne à 20h tous les jours. Je dîne à 20h tous les jours. I have dinner at 8 p.m. every day. Je dîne à 20h tous les jours. I have dinner at 8 p.m. Tous les jours mean every day. Prendre un bain. Okay, prendre un bain, to take or to have a bath. Prendre un bain. Bain होता है to take bath or yes, to take bath or to have bath. Prendre mean to have or to take, whatever. जो भी दोनों सेंस बनती हैं. Je prendre un bain tous les soirs. I have a bath every evening. Je prendre un bain tous les soirs. I have a bath every evening. Je prends un bain tous les soirs. I have a bath every evening. Prendre un bain, to take, have a or have a bath. Prendre un bain, to take or have a bath. तो क्या होता है इसका? Je prends un bain tous les soirs. I have a bath every evening. Se brosser les dents, to brush one's teeth. Se brosser les dents, to brush one's teeth. Je me brosse les dents 3 fois par jour. Je me brosse les dents 3 fois par jour. Je me brosse les dents. I brush my teeth 3 fois, 3 times par jour, per day, a day. ठीक है, par jour, a day. ओके, क्या कह रहे हैं? मैं अपने teeth दिन में 3 दफ़ा ब्रश करता हूँ. Je me brosse les dents 3 fois par jour. आप कह सकते हैं 2 fois also, कि मैं 2 दफ़ा ब्रश करता हूँ. फिर regarde la télé, to watch TV. Regarde la télé, to watch TV. Je regarde la télé tous les soirs. I watch TV every evening. Je regarde la télé tous les soirs. I watch TV every evening. Se coucher. Aller au lit. Se coucher means to sleep. Aller au lit, to go to bed. Se coucher, to sleep, to go to bed. Aller au lit, to go to bed. तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं कैसे? Je me couche à 23 heures. Okay, or you can say je me aller au lit à 23 heures. दोनों सूरतों में मीनिंग क्या बनता है? I go to bed at 11 p.m. Je me couche à 23 heures. Or you will say je me aller au lit à 23 heures. Same, and that's all. This was our today's lecture. I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में आज ये टॉपिक किया है. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा. सो merci, au revoir, bonne journée और à bientôt.